बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे कैसे हैं आप लोग? दुआएं तो तुम्हारे लिए बच्चों बहुत हैं। अल्लाह ताला तुम सब लोगों को कामयाब करे। अपनी बेहतरी के लिए आप वीडियोस देखते हैं, अपनी बेहतरी के लिए सीखने की कोशिश करते हैं, और मतलब जिस तरीके से आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका सिला भी आपको देगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ट्रेड हम लेते हैं तो हमें 5, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 जितने भी डॉलर्स का फ़ायदा होता है वो तो होता है एक तरफ, लेकिन जो असल चीज़ है वो ट्रेड लेने से आप जो सीखते हैं वो उस फ़ायदे से करोड़ दर्जे बेहतर होता है। उसका सीख लेना, सीखने से मुराद ये है कि देखें, आपने कोई काम आप करते हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको एक चीज़ समझ आ जाती है। और अगर ऑन द कंट्रेरी ये नेगेटिव आ जाए, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव हो, तब भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उस सीखने की वजह से आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सीखते ही नहीं, ना अपनी कामयाबी से ना अपनी नाकामी से, तो फिर आप 0/0 है मेरी निगाह में, जो मर्जी कर लें। गोल्ड की सबसे पहले तो आपको मैं एक चार्ट दिखा देता हूं, ताकि जो ट्रेडर्स बैठे हैं देखने वाले, वो कोई ट्रेड ले सके। ठीक है, तो वो चार्ट आप देख लें। ये 86 to 92 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसको मैंने मार्क किया हुआ है और काफ़ी देर का मार्क करके अपने ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है। ग्रुप के अंदर भेजने के बाद में और इसका एक साइन बना हुआ है। चले पहले वो बात करता हूँ, पहले ट्रेड समझा देता हूँ कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को पूरी बॉडी के साथ तोड़ती है और फिर इसको रिटेस्ट करके आपको कोई भी कैंडल पैटर्न ऐसा देती है जिसमें बाइंग आपको नज़र आ रही है, तो बाइंग आपको ले लेनी चाहिए। और फिर अगर आपने सेलिंग साइड देखनी है, सेलिंग साइड अगर आपको मिलनी है, तो वो किस तरह मिल सकती है? वो ये तोड़े, यानी कि इस रेंज तक जाने के बाद नीचे आए, जो कि ये आई भी है, उसके बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर आपको नीचे का साइन दे, तो आपने सेलिंग ले लेनी है। ऐसे लाजमी लगाइएगा अपने फंड के हिसाब से, और जो आपका टीपी है वो 75 तक तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे नीचे भी जा सकती है। ठीक है, जब ये 75 के करीब पहुंचेगी तो आपने 1 घंटे की कैंडल देखनी है, उसमें एक एम पैटर्न सा नज़र आएगा, और उसका नेक लाइन है, अगर वो भी तोड़ देती है तो फिर आपको ये 50s में नज़र आएगी। ठीक है, अब आपको जो फिजिकल गोल्ड वाले हैं, जो कि बेचारे इन चार्ट्स वार्ट्स को ज़्यादा नहीं समझते हैं, उनसे पहले तो मेरी गुजारिश है इन चार्ट्स को समझें, ट्रेडिंग में आए। मेरी पूरी कोशिश है कि ट्रेडिंग में आए। 15 तारीख से कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे तफसीलात पूछ सकते हैं, और जिसका दिल करेगा वो आ जाए। ठीक है, वेलकम। अच्छा जी, गोल्ड 39.85 पे चल रहा है। 4 लाख पहले बताते, क्लोजिंग 39.79 पे हुई, ओपन ये हुआ 39.78 पर, लो इसका 39.64 लगा, और हाई इसका 39.86 लगा। अच्छा, जिनको ट्रेड समझ आ गई है वो पहले ट्रेड की तरफ तवज्जो हो जाए, छोड़ दें वीडियो। अच्छा जी, क्योंकि इस वक्त चल रहा है ना मामला, तो यार वीडियो को छोड़ें, आप उस ट्रेड की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, 4,21,860 रुपये में बाइंग और 4,23,860 रुपये में सेलिंग है। रवा 4,17,360 रुपये में बाइंग और 4,18,860 रुपये में सेलिंग हो रही है। रिकवरी मोड में है, कब बढ़ेगा
ये आप बहुत सारे सवालात हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात सीधी सी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपको क्या कहा था, नवंबर दिसंबर में ये गोल्ड पता नहीं आसमान की कितनी बुलंदियों पे जाएगा। आपको कहा था कि नहीं कहा था? बहुत सारे लोगों ने कहा था। आप पिछली वीडियोस लोगों की उठा के देखें, मैंने नहीं कहा था। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं क्यों नहीं ऐसी चीजें कहता। दरअसल मैं भी इस चीज से इसलिए बचाऊं कि मैं इंट्रा डे एक दिन की बात करता हूं। एक दिन में जो कुछ होना हो सकता है, होना चाहिए, जो चार्ट के हिसाब से, जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जो फंडामेंटल्स के हिसाब से, वो उस दिन का बस एक दिन, एक दिन से ज्यादा मेरी तो कैपेसिटी नहीं है। आपकी है तो उसे इस्तेमाल कीजिए, मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो एक दिन में हम आपको ये आज भी सेलिंग प्रेशर बाहर रहेगा। ठीक है, गोल्ड ने रिकवरी जरूर दी है। अगर ये 4000 में चला जाए और जाकर वहां पर इसको स्टे मिल जाए 1 घंटा मिनिमम, और 4 घंटे तो बहुत अच्छा स्टे है, तो फिर ये आपको आगे आने वाले वक्त में यानी कि ये बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। हाँ जी, अगर ये 3930 से नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है आज की, तो फिर आप इसे कंफर्म 38 में भी देख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो चांदी 48, अच्छा हाँ, तो हमने जो 50% हमने जो खरीदा हुआ है, हम उसी पे इक्तफा करेंगे। हाँ, 48 में जाकर हम देखेंगे कि अगर हमें कोई ऐसा देखें, पंखा बंद है तो अब मक्खियां भी शुरू हो गई हैं, क्या करें? और वो मक्खियां भी इसलिए आती हैं कि मेरी ये टेबल है, टेबल पे चाय चाय की कप्स पड़े हुए हैं। तो जब मेड आएगी तो चाय, मैं उसे अपने कमरे में आना मना है मेरा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ, तो इसलिए उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। उसको जब मैं आवाज़ दूंगा वो आएगी और ये सारा सामान लेकर जाएगी, फिर यहाँ की सफाई होगी, क्योंकि जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा जी, खैर 48 पर है सिल्वर, 48.00, 47.71 इसका लो और 48.12 इसका हाई है। ठीक है जी। अब 6205 इसकी खरीद है और फरोख्त है 6405। चांदी को भी आप होल्ड ही करें। अच्छा, ये एक बात है कि नुकसान में नहीं बेचना चाहिए ना चांदी को ना सोने को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको देता हूं वो आपके चार्ट पे कर दी है। रेजिस्टेंस 3986 से 92, और फिर 4016 से 22, फिर सपोर्ट 3918 से 3975 पहली इस जगह से, फिर 3962 से 58 दूसरी, और फिर 3918 से 22, ये सपोर्ट है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। आप अपना यकीनन अगर फायदेमंद है तो सब्सक्राइब करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।